Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. So in this video we are going to discuss current electricity for KVS PGT Physics. So इसमें जो भी अभी तक KVS में करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू ऑल. एंड जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कॉन्टैक्ट, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंच पाए. ठीक है, इसमें सब PYQ कवर होंगे जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हुए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फोर्थ बैंड ऑफ द कार्बन रजिस्टर शोन हेयर मे बी एज्यूम टू इंडिकेट 0% टॉलरेंस. ठीक है, देखो यहाँ पे 4 बैंड हमें दिए हुए हैं, CBA एंड फोर्थ ये वाला दिया हुआ है हमें. ठीक है, तो जो फोर्थ बैंड यहाँ पे दिया हुआ है हमें, उसकी 0% टॉलरेंस हमें गिवन है. अब ये जो कार्बन रजिस्टर हमें दिया हुआ है, हमने इस पूरे रजिस्टर को उठा के यहाँ पे लगा दिया व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में. तो अब हमसे पूछा कि ये जो ABC हमें दिया हुआ है इस रजिस्टर में, वो कौन सा कलर यहाँ पे शो होगा. रजिस्टर में 4 कलर होते हैं. ठीक है, ABC जहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, एक वहाँ पे होगा, एक जहाँ फोर्थ बैंड है, एक कलर वहाँ पे होता है गोल्डन या सिल्वर. तो हमसे यही पूछा है कि ये जो 3 कलर होंगे ABC, ये क्या होंगे. तो देखो हमने इस कार्बन रजिस्टर को यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाया है. ठीक है, और हमने देखो यहाँ ध्यान से पढ़ो तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लिखा हुआ है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है. और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो क्या कंडीशन हमारे पास होती है, ये रेजिस्टेंस सपोज P है, ये Q है, ये R है, ये S है. तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, देखो P/Q इज इक्वल टू R/S होता है हमारे पास. तो P/Q करेंगे तो 360 बाय में 180 इज इक्वल टू R हमें फाइंड आउट करना है, और S हमारे पास कितना है 325. तो ये क्या होएगा, 2 पे चला जाएगा ये. ठीक है, और R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टू द 650 ओम. ठीक है, तो ये जो कार्बन रजिस्टर हमें दिया हुआ है, यानी कि ये वाला कार्बन रजिस्टर जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पे लगाया है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 650 ओम. क्या हम 650 ओम को ऐसे लिख सकते हैं 65 इंटू 10⁻1 ओम. अब देखो कलर कैसे डिसाइड होगा. 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लू को. 5 रिप्रेजेंट करता है ग्रीन को, और यहाँ मल्टीप्लायर की पावर 1 है, ये रिप्रेजेंट करता है ब्राउन को. तो हमारे पास यहाँ पे ब्लू, ग्रीन और ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन देखो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट में. तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट एयर. यहाँ आपने पढ़ा होगा BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाइफ्स, उससे एक चार्ट था, उसमें सब कलर्स दिए हुए थे, उनके साथ में उनका नंबर हमें मेंशन था. ठीक है, तो वो चार्ट आपको लर्न होना चाहिए, वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो आपको कलर क्या होंगे. तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग क्वेश्चन हैज असर्शन एंड रीजन. देखो एक असर्शन दी हुई है, हमें एक रीजन दिया हुआ है. पहले मैं असर्शन पढ़ रही हूँ. रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, वेयरएज इन केस ऑफ टिपिकल सेमीकंडक्टर इट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर. ठीक है, कंडक्टर के केस में उसने कहा है फॉर द कंडक्टर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो और रीजन में उसने कहा है कि इन कंडक्टर एज वेल एज सेमीकंडक्टर जो एवरेज टाइम है कोलिजन्स का वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ. तो अब देखो इनमें से असर्शन सही है या रीज़न सही है या दोनों सही हैं या दोनों गलत है, ये हमें ऑप्शंस में बताना है. तो देखो अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, पहले हम कंडक्टर्स का डिस्कस कर रहे हैं. तो जब हम कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड होना, कोलिजन तो पहले ही होता था, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो कोलिजन है वो फास्ट हो जाता है. कोलिजन फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, सपोज उन्हें इस एंड से
इस एंड से इस एंड पे इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो जो वो पहले सीधे रास्ते पे जा रहा था, अब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रैंडमनेस बढ़ गई, अब वो बार बार टकरा रहा है तो यहाँ तक लेट पहुँचेगा, ठीक है। तो उसको जाने में, यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो कोलिजन्स की वजह से इसमें कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। जबकि अगर हम सेमीकंडक्टर में देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या होता है, सेमीकंडक्टर में हम बैंड थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट वाली जो एजर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ कंडक्टर में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि सेमी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है, इन्होंने सिर्फ यहाँ कोलिजन्स की बात की है, ठीक है। तो ये कंडक्टर के केस के लिए तो हो सकता है, पर सेमी कंडक्टर में कंसेप्ट अलग आता है, तो रीज़न यहाँ करेक्ट नहीं है। तो रीज़न यहाँ पे रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। एजर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज रॉन्ग। ए में देखो क्या दिया हुआ है, एजर्शन इज रॉन्ग, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। एजर्शन सही है हमारी, बोथ एजर्शन एंड ये रॉन्ग है, तो ये भी गलत होगा। दोनों ही करेक्ट है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि रीज़न करेक्ट नहीं दिया हुआ। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल रेजिस्टर R। तो एक हमें यहाँ सेल दिया हुआ है जिसका हमें EMF दिया हुआ है और स्मॉल r जो है ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r वो है, और इसको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R से हमने कनेक्ट कर दिया। अब V और I में ग्राफ हमें शो करना है। तो V क्या होता है हमारे पास, E माइनस IR होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है V और I के बीच में दे रखा है, ठीक है। अगर V को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो E माइनस IR, E की वैल्यू क्या आ जाती है IR, और V को 0 पुट किया और I की वैल्यू क्या आ जाएगी E/R, ठीक है। एक बार हम V को 0 ले रहे हैं, जैसे I वाली एक्सिस है उस पर V 0 होगा, V वाली एक्सिस है वहाँ पे I 0 होगा, और I को अगर हम 0 कर दें ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो V किसके इक्वल आ जाएगा, E के इक्वल। तो अगर हम D ग्राफ को नोटिस करें तो यहाँ पे देखो इस वाली लाइन पे Y एक्सिस पे I 0 है, I 0 है, तो V किसके इक्वल आ रहा है, E के इक्वल आ रहा है। और इस वाली एक्सिस पे जहाँ पे V 0 है, V 0 कर रहे हैं, तो I की कुछ वैल्यू आ रही है, दैट इज E/R। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। बाकी ए और सी में देखो, ए और सी में तो ए और बी में तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इसका इंक्रीजिंग ग्राफ तो बनेगा नहीं, डिक्रीजिंग ही बनेगा। और यहाँ पे सी वाले में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज वाला दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल है और ड्रिफ्ट स्पीड भी उसकी स्मॉल है, फिर भी हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलता है कंडक्टर में। क्यों मिलता है, देखो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NeAVD। उसने कहा ये भी स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी स्मॉल है, VDA है वे भी स्मॉल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर भी हमें I की वैल्यू बहुत ज़्यादा क्यों मिलती है। तो देखो क्या रेजिस्टेंस कंडक्टर का नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इनॉर्मस है, इलेक्ट्रॉन इन फ्रंट आर पुश्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बिहाइंड, या एज द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट दे डिसलॉग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड्स बिटवीन एटम। तो यहाँ देखो I और N में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल होने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स का मल्टीपल है जो करंट है। तो अगर इसमें से एक स्मॉल हो भी गया, लेकिन एन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि वीडी का डिक्रीमेंट जो है उसका इतना असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इनॉर्मस, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट देखो, फिगर शोज अ लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है।
एक कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, सपोज के है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, यानी कि V क्या किसके इक्वल होगा, K इंटू एल के इक्वल होगा। अब उसने हमें क्या दिया, देखो यहाँ पे जो सेल है ये उल्टे जुड़े हैं, अपोजिट, देखो ये नेगेटिव वाले से इसका नेगेटिव मिल रहा है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव मिल रहा है, ये सही जुड़े हुए हैं। तो अब देखो क्या आएगा यहाँ से, जब हम E1 और E2 को इकट्ठे ले रहे हैं, जब ये अपोजिट जुड़े हुए हैं E1 माइनस E2, तो हमें नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, 160 सेंटीमीटर पे, तो ये 160 के इक्वल आ जाएगा। जब हम इन्हें इकट्ठे पॉजिटिव में जोड़ रहे हैं E1 प्लस E2, तो हमें नल पॉइंट मिल रहा है 400 के पे, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, के कांस्टेंट वैल्यू हमें दी हुई है। तो यहाँ से हम देखो कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, तो E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस, एक मिनट, E1 प्लस E2, इसमें एक बार ये प्लस करेंगे E1 माइनस E2, और E1 प्लस E2 एक बार ये माइनस करेंगे माइनस E1 एंड प्लस E2। तो ये हमारे पास ऊपर राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे, तो 400K प्लस 160K और 400K माइनस 160K। इसको हम देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ऊपर तो E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा, 2E1, यहाँ पे नीचे देखो E1 से E1 कैंसिल हो रहा है, 2E2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा E1 बाय में E2, और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ ऊपर आएगा 560, 400 प्लस 160 560K, और नीचे आ जाएगा 400 में से 160 माइनस करेंगे तो 240K, K से K कैंसिल, और ये रेशो आ जाएगी 7/3। अब E1 बाय E2 हमारे पास क्या आ गया, 7/3, ठीक है। और हमें ये गिवन था, ये हमने अभी इक्वेशन निकाली थी, E1 प्लस E2 400K के इक्वल है, नल पॉइंट 400 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, E2 की यहाँ से निकाल के 3/7 E1, क्योंकि हमें E1 की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 400K, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10E1/7 इज इक्वल टू 400K, एंड E1 विल बी, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 280K आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो E1 होता है, E क्या होता है, K इंटू एल होता है, तो K ये आ गया, L ये, तो L क्या हमारे पास आई है 280 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, 280 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एक बार अगेन देख लो, दो सेल उसने जोड़े हुए हैं, उसने बैलेंसिंग लेंथ पूछी है E1 की, तो E1 माइनस E2 जब किया हुआ है, सेल्स इस कंडीशन में जोड़े हैं, तो नल पॉइंट 160 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, जब इकट्ठे जोड़े हैं E1 प्लस E2 पॉजिटिव, तो 400 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। सिंपल मैंने कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करके E1 बाई E2 की रेशियो निकाली है। देन कोई भी एक इक्वेशन आप ले सकते हो, उसमें E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके E1 की वैल्यू निकालेंगे, लास्ट में ये हमारे पास L आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है L 280 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन बिलो अ कैपेसिटर C इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ये A और B है, ये C कनेक्ट किया हुआ है इनके बीच में, तो पोटेंशियल ड्रॉप VA माइनस VB, इनके बीच में A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C निकालनी है, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी वो बतानी है। अब देखो हमें ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, ठीक है। एक बार ये लूप चला देंगे हम ऐसे, ये ऊपर वाले में फर्स्ट और ये नीचे वाले में सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट लूप चलाएंगे तो क्या होगा, देखो देखो पहले यहाँ से देखो, ये आई करंट आ रहा है, ये आई करंट यहाँ से जाएगा
और ये सीधा जाएगा, इस वाली आर्म में कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। जो जिस आर्म में कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये बैटरी से कैसा आएगा, डीसी करंट आएगा, और कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को, यानी कि ई ए वाली आर्म में करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो करंट ये नीचे वाली में है और ऊपर वाली आर्म में है। तो अब फर्स्ट वाले के लिए देखो, लूप 1 के लिए किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो। तो लूप 1 के लिए किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सी पॉइंट से चलना। लूप 1 के लिए क्या आएगा, यहाँ से जा रहे हैं, आई आर करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, आई आर, ये पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो प्लस वी, फिर ये यहाँ से गए, फिर हम यहाँ से आए, फिर इधर की साइड से ये ऊपर वाली लूप चल रही है हमारी, ऊपर वाले में है, यहाँ पे नेगेटिव पहले आया तो माइनस वी, और ये पॉजिटिव, सर ये कैपेसिटर का नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव वी सी इज इक्वल टू 0, तो ये इससे कैंसिल, तो वी सी की वैल्यू यहाँ से आई है आई आर फर्स्ट लूप से। अब हम बात करेंगे सेकेंड लूप की। तो सेकेंड लूप देखो, इसको रफ कर देती हूँ मैं, ये है हमारे पास सेकेंड लूप यहाँ। अब चलेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से चलते हैं, इसी डायरेक्शन में क्या आ रही है वोल्टेज, 2IR, फिर यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल तो प्लस VC, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल तो प्लस V। यहाँ पे देखो मैंने V के साथ I को मतलब ये I नहीं यहाँ पे लिया है, ठीक है, क्योंकि इस आर्म में से करंट पास हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा V, फिर ये यहाँ से हम चल के आगे, फिर यहाँ, फिर इस वाले में से यहाँ पे से करंट क्या आएगा, -2V, ठीक है, सॉरी बैटरी का क्या आएगा, -2V, और ये इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। यहाँ से क्या आ गया, 2IR प्लस VC, और ये क्या आएगा, -V इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये IR क्या होती है, VC की वैल्यू होती है, और हमें VC ही फाइंड आउट करना है, तो 2IR की जगह VC लिख दिया मैंने, VC इज इक्वल टू V, तो ये 3VC इज इक्वल टू V, और VC हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, V/3, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमारे पास क्या आ रही है, V/3, तो ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो यहाँ सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सिंपल हमने 2 लूप लगाई है, एक अपर सेक्शन में एक लोअर सेक्शन में, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, देयर आर 2 रेजिस्टर्स ऑफ 12 ओम एंड 24 ओम, ठीक है। तो हमारे पास एक 12 ओम का रेजिस्टर है, 12 ओम, और ये 24 ओम है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, और इसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। रेशियो ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर, तो पावर ए में निकालनी है और बी में निकालनी है, उनकी रेशियो निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, तो देखो पावर अक्रॉस ए क्या निकलेगी, पहले पावर अक्रॉस ए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, तो V हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, आई क्या होगा, ए वाली आर्म में से आई क्या होता है, V/R होता है, तो V 6 है और R क्या है, 12, तो 6/12 हो जाएगा, तो ये क्या निकलेगा, 3, ठीक है। ऐसी पावर B में से निकालेंगे तो 6 इंटू यहाँ पे देखो करंट क्या आएगा, 6/24 आएगा, तो 6/24, तो ये आ जाएगा 3/2, तो PA/PB हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/3 इंटू 2, तो इट विल बी 2, ठीक है, तो 2 वाट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ करेक्ट होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमें देखो डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n दिया हुआ है, गोल्ड वायर की लेंथ दी हुई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A हमें गिवन है,
और करंट हमें आई गिवन है। ड्रिफ्ट स्पीड बतानी है तो आई इज इक्वल टू NEA/VD होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो VD क्या आ जाएगा, आई डिवाइड बाय NEA। आई की वैल्यू हमें 1.18 एम्पियर गिवन है, एन की वैल्यू ये गिवन है और ए की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1.18 करंट की वैल्यू गिवन थी। 5.90 इंटू 10⁻28 इसकी गिवन है। 1.6 इंटू 10⁻−19 ई की वैल्यू और 10⁻6 हमें ए की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकलेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 590 इंटू 10/16 इंटू 1/, पहले मैंने ज़ीरो सॉल्व कर ली तो यहाँ 1000 बच रहा है। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10, इसको ऊपर ले जाएंगे तीनों को 10⁻−3, उसको हम मिली लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 0.125 आ रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, इसमें सिंपल कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 आइडेंटिकल वायर्स हैं, हर एक का रेडियस R है और लेंथ L है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इस कम्बिनेशन का सेम रेजिस्टेंस है कि अगर हम सिंगल वायर लगाएं और उसकी रेजिस्टेंस L होगी और उसकी रेडियस बतानी है हमें। ठीक है, तो अब देखो 16 आइडेंटिकल वायर्स हमने पहले लिए हैं। ठीक है, 16 वायर्स हैं और 16 वायर्स की रेडियस R है, लेंथ L है। अब इसकी जगह हम एक वायर यूज़ कर रहे हैं, उस एक वायर की लेंथ तो L ही रह रही है, रेडियस R हो जा रही है, तो वो रेडियस हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है, और कम्बिनेशन की रेजिस्टेंस सेम है। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A होता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाले के लिए देखो क्या होएगा, रो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, मटेरियल सेम है, लेंथ भी दोनों की सेम ही दी हुई है। एरिया देखो क्या होता है, πr² होता है, और ये 16 वायर के लिए है और ये एक वायर के लिए है। तो नई रेजिस्टेंस आ जाएगी R, तो इससे ये कैंसल आउट, तो R की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, 4R। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 बैटरीज A एंड B। अब है देखो 2 बैटरी हमें दी हुई हैं, इसको मैं एक दूसरे पेज पे करा दूंगी, यहाँ पे पहले समझ लो। 2 बैटरीज हमें A और B दी हुई है विद एन EMF ऑफ 12 वोल्ट, ईच 12 वोल्ट की है, यानी कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है सपोज। कनेक्टिंग देयर पॉजिटिव टर्मिनल टुगेदर, ये पॉजिटिव टर्मिनल इकट्ठे कर दिए मैंने। ठीक है, एंड कनेक्टिंग देयर नेगेटिव टर्मिनल टुगेदर, नेगेटिव इकट्ठे कर दिए। ठीक है, उसने बोला बैटरी ए हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ये सपोज ए है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और ये सेकेंड वाली का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। द कम्बिनेशन इज देन कनेक्टेड टू 6 ओम रजिस्टर, इसको 6 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो करंट इन 6 ओम, इसमें जो करंट पास होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ से देखो करंट I1 निकलेगा, यहाँ से करंट I2 निकलेगा, तो इसमें करंट क्या जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, इसमें करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे हम अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 सेल्स जुड़े हुए हैं पैरेलल में, सेल्स या बैटरी जुड़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब सेल्स पैरेलल में जुड़ते हैं तो हम E इक्विवेलेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 इंटू R इक्विवेलेंट। तो हम वैसे निकालेंगे E1 और E2 तो हमें दोनों 12 दिए हुए हैं, तो सिंपल इसकी जगह मैंने 12 पुट कर दिया। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 दिया हुआ है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 दिया हुआ है, और R इक्विवेलेंट निकालना है तो 1 + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक का 1 है एक का 2 है। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ रहा है 18 × 2/3 यानी कि 12 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास E इक्विवेलेंट आ गया, यानी कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट EMF आ गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा पूरे सर्किट का, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इन दोनों का क्या आएगा, इसका 1 है, इसका 2 है और दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2 आएगा। ठीक है, 3/2 का रिवर्स करेंगे, सॉरी 2/3 आएगा। और ये इसके साथ 6 ओम के साथ सीरीज में जुड़ा है, तो 6 + 2/3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 20/3 ओम। ठीक है, अब हमें निकालना है आई इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट करंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट हमारे पास देखो, इक्विवेलेंट हमारे पास ये ई इक्विवेलेंट आया हमारे पास 12 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट 20/3, तो ये आ जाएगा 12/20 इंटू 3 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/5 और इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 1.8 एम्पियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए हुए थे। आई होप इससे आपको एक तो लेवल क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस केवीएस पूछ रहा है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से किस टाइप की आपको तैयारी करनी है। और आप इसमें देख रहे हो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं उस टाइप के भी इसमें पूछे हुए हैं। ठीक है, जैसे पोटेंशियोमीटर वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, ताकि जो भी केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक उनके लिए हेल्पफुल रहे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।